आप वक्त देने के लिए आप यहाँ फैज़ाबाद में एक बार फिर तशरीफ़ ला चुके हैं अपने लोगों के साथ। ये बताइए कि इस दफ़ा आपके मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात के लिए आपकी हुकूमत से बात शुरू हुई है क्या नहीं? बहुत शुक्रिया जी। हमारे मुतालबात जो हैं ना वो बुनियादी 3 हैं। उनमें से सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो गज़ा के मज़लूम मुसलमान हैं, गज़ा के जो लोग हैं और गज़ा के जो बासी हैं फ़लस्तीन के, उनके लिए जो ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद है उसकी तरसील फ़ौरी बहाल की जाए और उन तक वो ग़ज़ाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि इस वक्त तकरीबन 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं गज़ा के अंदर, और जिस बेदर्दी से शहीद हुए हैं उसका शायद पूरी दुनिया ने कभी मंज़र नहीं देखा। और हमारा ये मुतालबा है कि हम उसको रियासत तो तस्लीम नहीं करते, ना उसको हम वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। उस शख्स को जो इस वक्त नाजायज़ रियासत का नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म है, उसको नेतन्याहू को सरकारी तौर पर दहशतगर्द करार दिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान करार दे। और तीसरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन पूरी दुनिया में अब वाज़ेह हो चुकी हैं मसनूआत इसराइल की, जिनमें पूरी दुनिया में बाइकाट चल रहा है, उन मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट किया जाए। जैसे मलेशिया ने भी पीछे आपको पता होगा कि उसने तमाम वो जो थी मसनूआत चेन्स थी, फूड चेन्स थी इसकी इसराइल की, वो सारी उसने बंद की है तकरीबन बहुत सारी तादाद में। ये हमारा मुतालबा तो है। ये आप कल यहाँ पर आए थे, आपने कहा था कि आप जलसा करेंगे, उसके बाद ये धरने में तब्दील हो गया। उसके बाद से अब तक हुकूमत ने आपके मुतालबात पर आपसे बात करने की कोशिश की है? हाँ, हुकूमत के मुख्तलिफ़ लोगों से हमारे मुख्तलिफ़ लोगों तक राब्ते हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई संजीदा बात या कोई संजीदा इस तरह का मामला हमारे तक पैगाम नहीं पहुँचा। वैसे एक दो मुज़ाकरात पर जैसे वो जिसे कहते हैं कि चीज़ों को लिंगर ऑन करना या चीज़ों को लंबा करना, उस तरीके से एक मुतालबात पकड़ लिया, दूसरा ना माना, दूसरा पकड़ लिया, इसकी तफसील बताएँ, इसकी ये बताएँ। तो अफ़सोस तो ये हुआ कि हमारे कुछ साथी आज सुबह के बता रहे थे कि हमने जब उन्हें कहा है कि आपने जो हमसे कहा है कि हमने गज़ा में तिब्बी इमदाद भेजी है, फ़लस्तीन में तिब्बी इमदाद भेजी, उसकी डिटेल आपके पास कोई मौजूद है? तो तमाम ऑफिशियल्स के पास कोई डिटेल मौजूद नहीं। बकौल उनके कि हमने भेजी है, लेकिन कोई डिटेल मौजूद नहीं। सिर्फ वो एक्स पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वो हमें लिखा पड़ा कोई ट्वीट दिखाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें दिखाते हैं। मिस्र के ज़रिए कुछ यहाँ से इमदाद भी भेजी गई है वहाँ से? जी, जी, जी। उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है उस इमदाद की? हमने ये पूछा कि वो इमदाद आगे गई है, वहीं पड़ी ख़राब हो गई है, उसका कोई वाली वारिस है? तो ये पूछा, तो अभी तक कोई। अच्छा, ये टीएलपी का पहला धरना नहीं है फैज़ाबाद पे। जब भी जी। फैज़ाबाद पे टीएलपी धरना होता है तो यहाँ लोगों को एक खदशात भी लाए हो जाते हैं कि फिर से यहाँ पर कोई शेलिंग होगी, यहाँ पर कोई लाठी चार्ज होगा। तो इस दफ़ा आप कब तक यहाँ बैठे हैं और ऐसी सूरत हाल से इस दफ़ा बचने के लिए आपकी क्या तदबीरें हैं, क्या हिकमत अमली आपने? देखें, अब कभी भी जो कौम होती है वो लाठी खाने के लिए या शेल खाने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं निकलती। वो अपने मुतालबात लेकर एक अपनी हुकूमत के पास जाती है। पूरी दुनिया में एहतजाज का यही तरीका है कार है। तो हम भी अपने मुतालबात लेकर आते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारे उनके ज़िम्मेदारान कभी हट धर्म हो जाते हैं और कभी ख्याल करते हैं, कभी नहीं करते। तो हमें तो यही उम्मीद है कि ये मुतालबात हर पाकिस्तानी के मुतालबात हैं, और इतने बड़े जुल्म के बाद जो फ़लस्तीन में हुआ है, बच्चे, बूढ़े, मतलब बिला तफरीक वो सारे काट दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं, चीथड़े उनके उड़ गए हैं। तो इस वक्त हमारा जो एक बुनियादी ईमानी तकाज़ा था, हम उसके तहत आए हैं, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हुकूमत ऐसी हरकत नहीं करेगी। अगर ऐसी करेगी तो फिर वो कहते हैं ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से। अच्छा, आपके नाक़दीन की भी कुछ बात कर लेते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ धरना होता है, जब यहाँ लोग बैठते हैं तो लोगों को मुश्किलात होती हैं, एम्बुलेंसेस को गुजरने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एम्बुलेंसेस के गुज़रने के लिए तो हमने रास्ता खोला हुआ है। लोगों के लिए, जो ये करीबी लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए भी खोला हुआ है। अब साहब ज़रा इतने सारे लोग हैं, कल तक नीचे वाली भी सड़क खुली हुई थी, लेकिन वो हुआ ये कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थी गाड़ियाँ, वो एक लड़का गाड़ी के एक्सीडेंट में शहीद हो गया, जो कि हमारा कारकुन शहीद हो गया है। तो इतने बड़े हुजूम में आप भी समझते हैं कि अगर गाड़ियाँ चलती हैं बेहंगम होकर, कभी दाएँ कभी बाएँ और इस तरह, तो हमने नीचे वाली सड़क खोली हुई थी, लेकिन मजबूरन वो भी इस वजह से बंद करनी पड़ी कि 3 एक्सीडेंट हुए हैं कल के दिन में। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग अपने घरों को, बारों को छोड़ कर आए हैं अपने मुतालबात के लिए, तो ये भी तो वही लोग हैं, ये भी तो पाकिस्तान की अवाम है। इतनी गर्मी में इस वक्त आपको पता है मौसम की कितनी सख्ती है, वो बैठे हुए हैं अपने मुतालबात के लिए। तो इनका ख्याल किया जाए, फ़ौरन मुतालबात मान लिए जाए, कोई इतने मुश्किल भी नहीं है कोई। हम वैसे तो मुतालबा ये बनता है कि कम अज़ कम पाकिस्तान अस्करी तौर पर भी इस फ़लस्तीन की मदद करे। अगर भारत कर सकता है
अगर बरतानिया कर सकता है इसराइल की मदद, अगर अमेरिका कर सकता है इसराइल की मदद, अगर वो सारे उसके हमनवा कर सकते हैं, तो बहैसियत इस्लामी स्टेट के क्या पाकिस्तान का हक़ नहीं बनता कि वो फ़लस्तीन की अस्करी इमदाद भी करे? सिर्फ पाकिस्तान से हम अब पाकिस्तान के बासी हैं ना, हम पाकिस्तान से ये मुतालबात करते हैं। अगर OIC का इजलास हो या पूरी दुनिया हो, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों से यही कहा जा सकता है कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो भाई हैं, और इनका जो है जिस्म, वो एक जिस्म की मानद है। अगर सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन होता है, पाँव में दर्द हो तो पूरा जिस्म। अच्छा, ये जो गज़ा में जंग शुरू हुई है पिछले बरस शुरू हुई है और तकरीबन 8 से 9 माह इसको हो चुके हैं। अब आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया 9 महीने बाद? देखिए, हमने तकरीबन 10 माह तक गज़ा मार्च भी किए, गज़ा के लिए हमने सेमिनार्स भी किए, गज़ा के लिए हमने रैलियाँ भी निकाली, हमने शहरों की सतह पर हमने मुतालबात भी पेश किए। हमने एक रैली यहाँ फैज़ाबाद से, आपके शायद इल्म में हो, शार दस्तूर तक निकाली, और उसमें हमने ये मुतालबा भी किया कि हमारे हुक्मरान कहीं ना कहीं, हम उनको बार बार ये मुतालबात करते रहे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस धरने के अलावा क्या हाल था? हमारे मुतालबात को शायद आज तक मीडिया पर हाईलाइट भी नहीं किया गया, तो हमें मजबूरन धरना देना पड़ता है। कोई शौक़ से थोड़ी देते हैं। आपको क्या ख्याल है कि बड़ा आसान काम है यहाँ बैठना? अच्छा, यहाँ टेंट के नीचे बैठना, इतने मुश्किल हालात में बैठना और इतने लोगों के साथ बैठना। कि जो एक परसेप्शन बना हुआ है TLP का, उसके सबब भी जो है वो मीडिया के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कवर करने में TLP? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परसेप्शंस में हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मीडिया के मुंह में या मीडिया के कैमरे में या मीडिया के हाथ में हमने ज़बरदस्ती कलम थमा के ये कहा कि हमारी ये ख़बर लगाओ या हमारी ये बात करो। हम ये कहते हैं कि ख़बर देना सहाफ़त का काम है। तो कल इतने लोग थे आपके सामने, लियाकत बाग से यहाँ तक हज़ारों लोग अभी भी बैठे हुए हैं, तो ख़बर देना हमारा काम है। उसको मनफी तरीके से दें, मुस्बत तरीके, ये तो सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि कम से कम चेहरा तो दिखाएं। इतने लोग बाहर रोड पर बैठे हैं, इतना बड़ा मार्च हुआ फैज़ाबाद से वहाँ तक, क्या कहते हैं, शारा दस्तूर तक, तो किसी ने नहीं दिखाया। कुछ चंद इंटरनेशनल मीडिया के चैनल हैं। आप समझते हैं कि क्या मजबूरियाँ हैं मीडिया को जो वो आपका चेहरा या आपकी जलसे की कवरेज करने से मुतासिर है? देखिए, ये मजबूरियाँ तो फिर बड़ी अहम हैं और बड़ी पूरी दुनिया में है। मसला ये है कि मैंने पहले भी कहा करता हूँ, जिस हुलिये में हम फिरते हैं ना, इस हुलिये से बड़ी परेशानी है पूरी दुनिया को। अगर ये हम हुलिया अपना दूर छोड़कर, या यहाँ पे वो कोई जनाब वो जो पसंद किया जाता है मगरिबाना तर्ज और लिबास में हम बैठ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिर रह जाएगी बात। हाँ, कुछ बीप्स होंगी बीच में बातों की, लेकिन कवरेज हमारे हुलिये से डर लगता है। क्योंकि आपकी जमात कोई कमज़ोर जमात नहीं है। हमने आपकी ताकत उस वक्त देखी जब आपकी जमात पर पाबंदी लग गई थी, उसको हटवाया गया, आप जेल में थे, आपको बाहर लाया गया। तो एक तरफ आप इतनी ताकत बने और एक तरफ जो है वो हमें कमजोरी नजर आती है कि आपको कवरेज नहीं मिलती। आप मुझे बताएं, अगर हम ताकत का इस्तेमाल करें तो मीडिया क्यों नहीं हमारी खबर देगा? मसला ये है, हम किसी पर जबर करना नहीं चाहते, हम आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं। आप मुझे बताएं कि अगर हम ये मीडिया दफातर के बाहर 10-15 हज़ार मजमा लगा कर बैठ जाएँ, तो क्या मीडिया हमारी खबर नहीं देगा? हम उनकी ट्रैफिक रोक के बैठ जाने की खबर देगा? हम आज़ादी सहाफ़त के कायल हैं। हम कहते हैं जो उनका इख्तियार है उसकी कीजिए। उनको जो रोकते हैं वो उनका जवाब देंगे, हमें तो नहीं पता। हम तो अपनी खबर भेजते हैं। आप हमारे पास आए हैं, अब मैं आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ ना। मैं आपके इदारे में जाकर ये थोड़ी कह सकता हूँ कि इसको चलाएं। चलाना तो आपका काम है, मीडिया का काम है। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोग चलाएं। अच्छा, ये बताइए कि धरने का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है? हमारा सियासी सूरत हाल से अगर ताल्लुक हो ना इस धरने का, तो हम उस धरने को सियासी रंग देकर और सियासी नाम देकर यहाँ बैठना जानते हैं। इस वक्त हमारे खालिस 3 मुतालबात हैं, ना हमारा कोई अभी सियासी रंग है। जब सियासी होगा इंशाल्लाह, आपने देखा हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ा है, पूरे पाकिस्तान में बाकी मुतालबात पे भी धरने दिए, तो जब होगा इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। चलिए, बाकी रही हमारी मौक़िफ़ की बात, तो आपके सामने वो हम पहले भी सियासत पर अपना मौक़िफ़ देते हैं और आज भी देते हैं। अभी अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो एक अदम इस्तेकाम का सा एक शायबा आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि हुक्मरान जमात है जो कि आपको एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी नज़र आती है, दूसरी तरफ एक जमात है PTI जिसको हम कहते हैं, वो अदलिया से अपीलें करते हुए नज़र आती है। तो TLP इस जो एक रास्ता कशी चल रही है उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है, हम अपोजिशन की जमात है, ठीक है। हम इस पूरी सियासत पर जनाब किसी भी मुदाखलत, वो इस्टेब्लिशमेंट की हो, वो अदलिया की हो, किसी भी मुदाखलत को कबूल नहीं करते, ठीक है। हम ये कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक जो पाकिस्तानी शहरियों का हक़ है, जो पाकिस्तानी अवाम का हक़ है, वो पाकिस्तानी अवाम को दिया है। अच्छा, आपके नाक़दीन ये भी कहते हैं कि जैसे ही कोई अदम इस्तेकाम की सूरत हाल बनती है या रास्ता कशी चलती है तो TLP को उनको धरना देने आ जाती है। तो आपका ज़ाती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक कैसा है?
कोई राब्ते हुए हैं आपके अब तक? देखें, अगर हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा होता तो हमारे भी स्टेज पर कहते हुए नज़र आए हैं लोग कि हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीता है, तो सिवाय एक पंजाब की सीट से हमें जीतने नहीं दिया गया। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो कम से कम काफ लीग जितनी सीटें तो हम भी ले जाते यार। को खुदा का खौफ किया जाए, इस बात को तो देखा जाए किसी नज़र से। मैं अपनी ज़ाती सीट तो जीत सकता अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब वो तो एक मुलाकात पर जीती जा सकती थी, हमने तो एक मुलाकात भी नहीं की। अब तक कोई मुलाकात, कोई राब्ता नहीं हुआ आपकी? अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि वो जो टीएलपी पर पाबंदी हटी थी, आपकी रिहाई हुई थी, उसकी पस पर्दा कहानी क्या थी कि कैसे अचानक ये एक पाबंदी लगाई गई फिर हटा दी गई? पाबंदी लगाई गई, उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, पाबंदी हटी उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, तो बस ये। तो ऐसा क्या करिश्मा हुआ बीच में, आपने ऐसा क्या? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जेल में था भाई। मुझे तो जेल के अंदर आकर मुझे ये सारी बात बताएगी कि ऐसे अवाम आ गई है बाहर और आपकी रिहाई का मुतालबा करती है, और उसके साथ धरने हो गए हैं, खंदकें खुद गई हैं, जो हालात बताए गए, और फिर वो लोग जो आपके हुकूमत के ऑफिशल्स थे और उनके साथ वो जो जिनकी अब वो बुराइयां करते फिरते हैं, वो सारे लोग उनके साथ थे और मुझसे बात करने के लिए जेल में। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे, ज़िम्मेदार थे, वो सारे मेरे साथ वो जनाब बात करने के लिए वो लेकर आए हुए थे। शाह महमूद साहब की बगल में उस वक्त के मेरे ख्याल से DGI बैठे हुए थे, और जो इधर लेफ़्ट साइड पे उनसे नीचे कोई ओहदा होता है जिस पर आजकल DGC साहब बैठे हुए थे, तो इस तरह वो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आ गए। अच्छा, अब ये ठंडे से मुतालिक मेरा आखिरी सवाल कि अगर आपके मुतालबात बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो आप कब तक यहाँ बैठे और आगे की आप? देखिए, हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज और पुरअमन धरना देकर बैठे हैं। अगर किसी ने इसके हालात को ख़राब किया तो वो खुद ज़िम्मेदार होगा। हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, आपको यहाँ कहाँ इंतशार नज़र आए, एक हमारा अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक